हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। तो जब भी हम प्लान करते हैं कि हमें अपनी होम कंट्री से बाहर मूव होना है तो हम सबसे पहले दो मेजर फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहले कि हमें जिस देश में जाना है उसकी किस सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, और दूसरा कि कौन सा शहर अफोर्डेबल है, यानी कि कहाँ पे कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडलेड में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक सिंगल पर्सन, फैमिली ऑफ 3 और फैमिली ऑफ 4 को मंथली खर्चा ऑस्ट्रेलिया में कितना होता है, और साथ ही इंक्लूड करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस जो एक माइग्रेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा होता है, और एंड में करेंगे सिडनी और मेलबर्न के साथ एक सिंपल कंपैरिजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, मैं इस वीडियो में जो भी अमाउंट बताऊंगी वो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल चॉइसेस पे। So without doing any further ado, let's start the video. तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सिंगल आ रहे हैं। तो अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आपके जो बेसिक खर्चे हो सकते हैं वो है आपका रेंट, ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज एंड इंटरनेट, मिसलेनियस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट की, क्योंकि आप सिंगल आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप बहुत बड़ा घर नहीं लेते हो, आप कोशिश करते हो कि आपको 1 बेडरूम यूनिट मिल जाए, या फिर मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो शेयरिंग में रहें। तो अगर आप सिंगल हो तो आपका मंथली कॉस्ट रेंट का आपको पड़ सकता है $1200 से लेके $1500 तक, यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 66,000 रुपीज से लेके 82,000 रुपीज पर मंथ। और ऑब्वियसली आप ग्रोसरी भी लोगे तो ग्रोसरी आपको पड़ सकती है $300 से लेके $400 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में ये आपको पड़ सकती है 16,500 रुपीज से लेके 22,000 तक। ये वेरी कर सकती है कि आप कितना ग्रोसरी ले रहे हो और कितनी बचत कर रहे हो। और फिर अगर मैं यूटिलिटीज और इंटरनेट की बात करूं तो ये आपको मंथली पड़ सकता है $150 से लेके $250 तक, और इंडियन रुपीज में ये आपको खर्चा दे सकता है 8,200 रुपीज से लेकर के 14,000 रुपीज तक। अगेन डिपेंडिंग कि आप इंटरनेट के लिए कौन सा मंथली प्लान ले रहे हैं। फिर अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली आप आते ही कार तो नहीं खरीदते हो, शुरू के 1 महीने में तो नहीं एटलीस्ट, बट स्टिल ये खर्चा आपको पड़ सकता है $100 से लेके $200 तक। और अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो इसका खर्चा आपको हो सकता है 5,500 रुपीज से लेके 8,200 रुपीज तक। और अगर मैं मिसलेनियस खर्चों की बात करूं, जैसे कि आपके नॉर्मल शूज, जैकेट या दवाइयां या फिर टूथपेस्ट, शैम्पू, टूथब्रश, ऐसे छोटे मोटे खर्चों की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पड़ सकते हैं $100 से लेके $200 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में ये आपको पड़ सकते हैं 5,500 रुपीज से लेकर के 11,000 रुपए तक। और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस का, क्योंकि यहाँ पे जो भी माइग्रेंट्स आते हैं वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाते हैं। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा पड़ सकता है $80 से लेके $150 तक, यानी कि इंडियन रुपीज में ये आपको पड़ेगा 4,400 रुपीज से लेके 8,200 रुपीज तक। यानी कि इन टोटल ये सारे खर्चे आपको पड़ सकते हैं $1,950 से लेकर के $2,650 पर मंथ। मैंने ये जितने भी खर्चे आपको बताए ये मैंने मंथली बताए हैं, और यही टोटल इंडियन रुपीज में आपको पड़ सकता है 1.7 लाख रुपीज से लेकर के 1.45 लाख पर मंथ। तो ये मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग थी उन लोगों के लिए जो यहाँ पे सिंगल आने का प्लान कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फैमिली ऑफ 3 की, जिसमें कि कपल और एक चाइल्ड है। तो इनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग एडलेड में है, उनको उनका रेंट का खर्चा पड़ सकता है $1,600 से लेकर के $2,200 पर मंथ, यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो ये उन्हें पड़ सकता है 88,000 रुपीज से लेकर के 1.21 लाख पर मंथ। अब ग्रोसरी का खर्चा भी इनका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इनके साथ एक चाइल्ड भी है, तो इनका मंथली ग्रोसरी का खर्चा पड़ सकता है $600 से लेकर के $800 पर मंथ। और अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो इंडियन रुपीज में इनको ये खर्चा पड़ेगा 33,000 रुपीज से लेकर के 44,000 रुपीज पर मंथ। अगेन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप अपना ग्रोसरी कितना ले रहे हो या आप अपना रेंट कितना भर रहे हो। आई मीन आपका घर सिटी से कितना दूर है, कितना पास है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ये हर इंडिविजुअल के लिए ये खर्चे वेरी करते हैं। अब ऑब्वियसली जब आपने घर ले लिया है तो आपको बाकी के खर्चे भी भरने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका गैस का बिल हो गया, आपका पानी का बिल हो गया। तो ये सारी यूटिलिटीज मिला के आपको मंथली खर्चा पड़ सकता है
$250 से लेकर के $350 तक, यानी कि इंडियन रुपीज में ये खर्चा आपको पड़ेगा 14,000 रुपीज से लेकर के 19,000 रुपीज पर मंथ। और फिर आपको इंटरनेट और फोन का खर्चा मंथली आपको पड़ सकता है $100 से लेकर के $150 पर मंथ, यानी कि इंडियन रुपीज में ये खर्चा आपको पड़ेगा 5,500 रुपीज से लेकर के 8,200 रुपीज तक। अगेन डिपेंड कि आप इंटरनेट का कौन सा प्लान लेते हो, आप महंगा वाला प्लान ले रहे हो, आप सस्ता वाला प्लान ले रहे हो, ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट और फ्यूल की, क्योंकि जो फैमिली आती है वो नॉर्मली आके यहाँ पे कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी कार ले ले, क्योंकि साथ में बच्चा होता है और बच्चे के साथ बहुत ज्यादा हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके ट्रांसपोर्ट और फ्यूल का खर्चा आपको मंथली पड़ सकता है $250 से लेकर के $400, और इंडियन रुपीज में ये खर्चा आपको पड़ेगा 14,000 रुपीज से लेकर के 22,000 रुपीज पर मंथ। अब क्योंकि फैमिली ऑफ 3 में एक चाइल्ड भी है, इसलिए आपका खर्चा एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ऑब्वियसली स्कूल जाएगा। और अगर आप डिसाइड करते हो पब्लिक स्कूल में उसका एडमिशन कराने के लिए, तो पब्लिक स्कूल्स आर ऑलमोस्ट फ्री हियर, उनका ज्यादा कुछ खर्चा होता नहीं है। बट अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है तो ऑब्वियसली आप कोशिश करते हो कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे चाइल्ड केयर में डालो। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका चाइल्ड केयर का खर्चा मंथली कितना पड़ेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को यहाँ के चाइल्ड केयर में डालते हो तो उसका खर्चा आपको पड़ सकता है $1,000 से लेकर के $1,800 पर मंथ। यस, यहाँ पे चाइल्ड केयर बहुत एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे चाइल्ड केयर में सब्सिडी आपको तभी मिलती है जब आप यहाँ पे सिटीजन हो, राइट। इसीलिए नॉर्मली लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि चाइल्ड केयर में ना डाले, बट स्टिल अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बट हाँ, इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा है, यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीज में इस खर्चे की बात करूं तो इसका खर्चा आपको पड़ सकता है 55,000 रुपीज से लेकर के 99,000 रुपीज तक। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा वो है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा पड़ सकता है $250 से लेकर के $350 पर मंथ, यानी कि इंडियन रुपीज में ये आपको पड़ेगा 14,000 रुपीज से लेकर के 19,000 रुपीज पर मंथ। यानी कि ये सारे खर्चे मिलाकर और चाइल्ड केयर का खर्चा मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये टोटल खर्चा मंथली पड़ सकता है $4,250 से लेकर के $5,600 तक पर मंथ। यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीज में आपको ये टोटल खर्चा बताऊं तो चाइल्ड केयर के साथ ये खर्चा आपको पड़ सकता है 2.34 लाख रुपीज से लेकर के 3.8 लाख रुपीज तक। और अब अगर आप चाइल्ड केयर में अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं तो विदाउट चाइल्ड केयर यही टोटल खर्चा मंथली आपको पड़ सकता है $3,250 से लेकर के $3,800 तक। यानी कि विदाउट चाइल्ड केयर यही टोटल मंथली खर्चा इन इंडियन रुपीज आपको पड़ेगा 1.78 लाख रुपीज से लेकर के 2.9 लाख रुपीज। यस, इन दोनों में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। अगर आप चाइल्ड केयर में भेजना अफोर्ड कर सकते हैं सो वेल एंड गुड, चाइल्ड केयर यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप चाइल्ड केयर में नहीं भेजना चाहते हैं सो इट्स ऑल योर चॉइस। तो हमने बात करी उन लोगों की जो यहाँ पे एज अ सिंगल पर्सन आने का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात करी उन लोगों की जो फैमिली ऑफ 3 है, यानी कि कपल एंड अ चाइल्ड। और अब हम बात करेंगे फैमिली ऑफ 4 की, क्योंकि हम भी यहाँ पे एज अ फैमिली ऑफ 4 आए थे। तो फैमिली ऑफ 4 का खर्चा बाकी की 2 कैटेगरीज से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके साथ 2 बच्चे होते हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा घर प्रेफर करते हो, आपके इंटरनेट का यूजेज ज्यादा होता है तो आप अच्छा इंटरनेट पैकेज लेते हो। फिर आपके क्योंकि 2 बच्चे हैं तो आपको दोनों को या तो स्कूल भेजना है या चाइल्ड केयर भेजना है, आपकी ग्रोसरी का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, चलिए चालू करते हैं कि इन सबका खर्चा कितना होता है। तो फैमिली ऑफ 4 के लिए रेंट का मंथली खर्चा हो जाता है $1,800 से लेकर के $2,500 पर मंथ। यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीज में आपको ये मंथली खर्चा बताऊं तो ये हो जाएगा 99,000 रुपीज से लेकर के 1.37 लाख रुपीज पर मंथ। अब अगर मैं ग्रोसरी की बात करूं तो ग्रोसरी का खर्चा इनको पड़ता है $800 से लेकर के $1,000 पर मंथ। और यही खर्चा इंडियन रुपीज में आपको पड़ेगा 44,000 रुपीज से लेकर के 55,000 रुपीज पर मंथ। अगेन ये सारे खर्चे वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फैमिली टू फैमिली। आप कितना खर्चा करते हो,
कितना बचाते हो। अब अगर मैं आपकी यूटिलिटीज की बात करूं, यानी कि आपका बिजली का बिल, आपके पानी का बिल, आपके गैस का बिल, तो ये सारी यूटिलिटीज का खर्चा मंथली आपको पड़ सकता है $300 से लेकर के $400 तक, और इंडियन रुपीज में यही खर्चा आपको पड़ेगा 16,500 रुपीज से लेकर के 22,000 रुपीज पर मंथ। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के खर्चों की। तो क्योंकि आपके फैमिली में मेंबर्स ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस आपके इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप इंटरनेट के लिए अच्छा प्लान लेने का ट्राई करेंगे। तो इसका खर्चा आपको पड़ सकता है $150 से लेकर के $200 पर मंथ, यानी कि इंडियन रुपीज में ये आपको पड़ेगा 8,200 रुपीज से लेकर के 11,000 रुपीज पर मंथ। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट और फ्यूल की, तो ये खर्चा आपको पड़ सकता है $300 से लेकर के $450 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में ये खर्चा आपको पड़ सकता है 16,500 रुपीज से लेकर के 25,000 रुपीज पर मंथ। अब जब आपके पास 2 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करते हो कि आप यहाँ पे अपने बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज कराओ, यानी कि आप उनको फुटबॉल क्लासेस में बिजी करो, या आप उनको बास्केटबॉल क्लासेस में बिजी करो, या फिर आप उनका एडमिशन स्विमिंग क्लासेस में करवाओ। तो ये सारे खर्चे इंक्लूडिंग स्कूल का खर्चा मिला के आपको पड़ सकता है $200 से लेकर के $400 पर मंथ, और अगर मैं यही खर्चा इंडियन रुपीज में बताऊं, तो ये आपको पड़ सकता है 11,000 रुपीज से लेकर के 22,000 रुपीज पर मंथ। अब आपके छोटे मोटे खर्चे, यानी कि आपकी जो भी मिसलेनियस खर्चे हैं, वो आपको मंथली पड़ सकते हैं $200 से लेकर के $400 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में ये आपको पड़ सकते हैं 11,000 रुपीज से लेकर के 22,000 रुपीज पर मंथ। अब अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो ये खर्चा आपको पड़ सकता है $250 से लेकर के $350 पर मंथ, यानी कि इंडियन रुपीज में यही खर्चा आपको पड़ सकता है 14,000 रुपीज से लेकर के 19,000 रुपीज पर मंथ। तो अब अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट बताऊं इन सभी खर्चों का, और चाइल्ड केयर को भी इसमें इंक्लूड करूं, तो चाइल्ड केयर के खर्चे के साथ ये सारे खर्चे इन टोटल पर मंथ आपको पड़ सकते हैं $5,200 से लेकर के $6,700 पर मंथ, या इससे भी ज्यादा, यानी कि ये इंडियन रुपीज में आपको पड़ सकता है 2.86 लाख रुपीज से लेकर के 3.68 लाख रुपीज पर मंथ। और अब अगर मैं बात करूं आपके टोटल मंथली खर्चे चाइल्ड केयर के बिना, तो ये आपको पड़ सकता है $4,000 से लेकर के $5,700 पर मंथ, और अगर मैं इंडियन रुपीज में यही खर्चा आपको बताऊं, तो ये आपको पड़ सकता है 2.20 लाख रुपीज से लेकर के 3.13 लाख रुपीज पर मंथ। तो ये था कंपैरिजन हमारे 3 कैटेगरीज में, यानी कि वो लोग जो यहाँ पे सिंगल आने का प्लान कर रहे हैं, दूसरे वो लोग जो फैमिली ऑफ 3 हैं, यानी कि कपल और एक चाइल्ड, और फिर आता है हमारा थर्ड कैटेगरी जो कि है फैमिली ऑफ 4, जिसमें है एक कपल और 2 बच्चे। तो ये तो हो गया हमारा कंपैरिजन 3 कैटेगरीज में। अब हम बात करेंगे एडिलेड का कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी के 2 शहरों के मुकाबले कैसा है, यानी कि सिडनी और मेलबर्न। सिडनी और मेलबर्न काफी बड़े शहर हैं और काफी डेवलप्ड शहर हैं, जबकि एडिलेड रीजनल एरिया में आता है। हालांकि एडिलेड भी काफी डेवलप्ड है और यहाँ पे डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है, बट स्टिल एज कंपेयर टू सिडनी एंड मेलबर्न, एडिलेड इज मोर अफोर्डेबल, और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सिडनी और मेलबर्न के कंपेरिजन में कम है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस टेबल के थ्रू कि सिडनी और मेलबर्न और एडिलेड में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना पड़ेगा अगर आप एज अ सिंगल पर्सन आ रहे हैं। तो अगर आप एज अ सिंगल पर्सन आ रहे हैं, तो ये मंथली कंपेरिजन मैं आपको बता दे रही हूँ कि एडिलेड में आपको पड़ सकता है ये $1,850 से लेकर के $2,650 पर मंथ, यानी कि इंडियन रुपीज में ये आपको पड़ सकता है 1.2 लाख रुपीज से लेकर के 1.45 लाख रुपीज पर मंथ। मेलबर्न में यही खर्चा मंथली आपको पड़ सकता है $2,200 से लेकर के $3,200 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में यही खर्चा आपको पड़ सकता है 1.21 लाख रुपीज से लेकर के 1.76 लाख रुपीज पर मंथ। सिडनी में यही खर्चा मंथली आपको पड़ सकता है $2,500 से लेकर के $3,800 या उससे भी ज्यादा पर मंथ, और इंडियन रुपीज में ये आपको पड़ सकता है 1.37 लाख रुपीज से लेकर के 2.09 लाख रुपीज या उससे भी ज्यादा पर मंथ। तो ये था कंपैरिजन तीनों शहरों में, सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड में, अगर आप एज अ सिंगल पर्सन आ रहे हो। अब हम बात करेंगे अगर आप फैमिली ऑफ 3 हो और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हो, तो इन तीनों शहरों में आपका खर्चा कितना हो सकता है। अगर आप फैमिली ऑफ 3 हो तो आपको मंथली खर्चा एडिलेड में पड़ सकता
है $3,250 से लेकर के $5,600 पर मंथ, यानी कि इंडियन रुपीज में यही खर्चा आपको पड़ सकता है 1.78 लाख रुपीज से लेकर के 3.08 लाख रुपीज पर मंथ। अगर आप मेलबर्न मूव हो रहे हैं तो यही खर्चा आपको पड़ सकता है $4,000 से लेकर के $6,800 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में यही खर्चा आपको पड़ सकता है 2.20 लाख रुपीज से लेकर के 3.74 लाख रुपीज पर मंथ। अगर आप सिडनी मूव हो रहे हैं तो यही खर्चा आपको पड़ सकता है $5,200 से लेकर के $8,200 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में ये खर्चा आपको पड़ सकता है 2.86 लाख रुपीज से लेकर के 4.51 लाख रुपीज या उससे भी ज्यादा पर मंथ। तो अभी तक हमने कंपेयर किया सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड के मंथली खर्चे सिंगल पर्सन और फैमिली ऑफ 3 के लिए। अब हम कंपेयर करेंगे इन तीनों शहरों के टोटल खर्चे फैमिली ऑफ 4 के लिए। तो अगर आप एज अ फैमिली ऑफ 4 आ रहे हैं तो यही टोटल खर्चे एडिलेड शहर में आपको पड़ सकते हैं $4,000 से लेकर के $6,000 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में यही खर्चा आपको पड़ सकता है 2.20 लाख रुपीज से लेकर के 3.30 लाख रुपीज पर मंथ। अगर आप मेलबर्न में मूव हो रहे हैं तो यही टोटल खर्चा आपको पड़ सकता है $5,000 से लेकर के $7,500 पर मंथ, और इंडियन रुपीज में यही खर्चा आपको पड़ेगा 2.75 लाख रुपीज से लेकर के 4.12 लाख रुपीज पर मंथ। सिडनी में ये खर्चा आपको पड़ सकता है $6,500 से लेकर के $9,000 या थोड़ा उससे भी ज्यादा पर मंथ, और यही खर्चा इंडियन रुपीज में आपको पड़ सकता है 3.57 लाख रुपीज से लेकर के 4.95 लाख रुपीज या उससे भी ज्यादा पर मंथ। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि सिडनी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। अगर हम एडिलेड, सिडनी और मेलबर्न में कंपेयर करें तो वहां पे रेंट, ग्रोसरी, आपका ट्रांसपोर्ट और बाकी के सभी खर्चे काफी एक्सपेंसिव हैं। मेलबर्न थोड़ा अफोर्डेबल है बट स्टिल महंगा है एज कंपेयर टू एडिलेड, एंड एडिलेड इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट लिवेबल सिटी अगर हम इन तीनों सिटीज में कंपेयर करें तो अगर आपको इन तीनों शहरों के खर्चों का ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और इंडियन रुपीज में ब्रेकडाउन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मिलता है और भी ज्यादा मोटिवेशन ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाने का। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए भी हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।